अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हिप और नी रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स वगैरह करता हूँ। आज के प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बैक एक के बारे में, कमर का दर्द। ये भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में, कमर का दर्द। कमर के दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं। पहले तो ये मैं बता दूँ कि कमर है क्या, किसको हम कमर कह सकते हैं। कमर सिर्फ मोरों का नाम नहीं है कि मोरे जो है ना वही कमर का ऐसा है। गर्दन से लेके हिप्स तक दरमियान में जो मोरे होते हैं, फिर मोरों से रिलेटेड उसके बीच में डिस्क है, लिगामेंट्स हैं, मोरों के साइडों पे जितने मसल्स हैं गर्दन से लेके हिप्स तक, वो सारे बैक में कंसिडर होते हैं, सबको बैक कहते हैं। अब ये आम लोगों का ख्याल होता है जी मोरों का प्रॉब्लम है, अच्छा जी गोश्त फट गया। बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हैं लोगों में, बहुत सारे इस बारे में। हर बंदे का अपना एक ख्याल है कि कमर के दर्द का क्या है जी, इसमें मोरे हैं जी, इसमें गोश्त है जी क्या। तो ये पूरे मोरे भी हों, डिस्क भी हो, लिगामेंट्स, नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, जो बैक के मसल्स, सारे वो बैक में ही कंसिडर होते हैं। तो इसीलिए हम इसको बैक एक ही कहते हैं। डजेंट मैटर कि वो किस वजह से है, वो ट्रीटमेंट उस पर मैटर करती है। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, अगर हम उसको इंजरी को अलग कर दें, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को अलग कर दें या इंजरी को अलग कर दें, चोट को, उसके अलावा जो लोगों में कमर का दर्द हो, अच्छा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट सोसाइटी में ये भी है, स्पेशली ख़वातीन में, कि जी जब से मेरा बेबी पैदा हुआ है ना तब से मुझे कमर का दर्द है। वो कमर में इंजेक्शन लगा था तो उसकी वजह से। ये जो कमर में इंजेक्शन लगाते हैं ना, हम स्पाइनल या एपिड्यूरल देते हैं सिजेरियन में या डिलीवरी के वक्त, डिलीवरी से पहले देते हैं, ये दुनिया में सबसे कॉमन एनेस्थीसिया है, एनाल्जेसिया है, सबसे कॉमन। चाहे लोअर लिम्ब की जितनी सर्जरी हो, ऑपरेशंस हो, उसमें स्पाइनल एपिड्यूरल देते हैं। ये सबसे कॉमन है और सेफेस्ट है, सबसे सेफ ये एनेस्थीसिया। पुराने ज़माने में हर ऑपरेशन के लिए पूरा बेहोश करते थे, ट्यूब डाली, पूरा बेहोश किया। तो ये जो स्पाइनल है ये सबसे सेफ एनेस्थीसिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका कमर के पेन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस क्वाइट सिंपल, इसका कमर के दर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि उसके बाद आपको पेन शुरू हुआ हो, उसके पहले पेन शुरू हुआ हो, तो आप उसको उससे रिलेट कर लें कि जी इसकी वजह से हुआ है, ये अलग बात। बट इस इंजेक्शन का अनलेस कि किसी को स्पाइनल लगाने के बाद इन्फेक्शन हो गया हो, जो कि बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है। कमर के दर्द की जो चोट के अलावा वजूहात है ना, सबसे अहम वजह है पोस्चर रिलेटेड बैक एक। ये सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट और सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है ये। बहुत से लोगों का पोस्चर जो है ना वो, अब ये कहना भी एक डिफरेंट है कि जी बाकी लोग भी वैसे करते हैं तो उनको क्यों बैक एक नहीं हो जाता, मुझे क्यों हो गया बैक एक। आई डोंट थिंक दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये ऐसे ही है, 10 लोग रोड क्रॉस करते हों और एक बंदे को गाड़ी लग जाए तो वो कहे जी बाकी 9 लोगों को गाड़ी क्यों नहीं लगी। जो प्रिकॉशंस हैं बैक के लिए, जो सबसे अहम चीज़ हैं, वो नंबर 1 है, अब जब भी बैठें टेक लगा के बैठें, ज़मीन पे, बिस्तर पे, कुर्सी पे टेक लगा के बैठें। दूसरी चीज़, कभी झुक के चीज़ मत उठाएं। ज़मीन से आपने कोई भी चीज़ पिक करनी है, कागज़ भी उठाना है, घुटनों के बल बैठ के फिर उठाएं। तीसरी चीज़, वज़न उतना उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। हर बंदे की अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, अपनी पावर होती है मसल्स की, उस हिसाब से वो वेट लिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको ये पता होता है कि आपने कितना वज़न आप उठा सकते हैं, आपका जिस्म कितना एक वज़न बर्दाश्त कर सकता है। बायोमैकेनिकली जो वेट की फोर्सेस हैं, चाहे वो आपका अपने जिस्म का वज़न हो या आपने वज़न कैरी किया हो, वो आपकी स्पाइन से जाता है, जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से हिप में जाता है, वहाँ से नी में जाता है, एंकल में जाता है, फुट में, और फिर ज़मीन में चला जाता है। तो ये बायोमैकेनिकली फोर्सेस, जो वेट की फोर्सेस हैं, वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो जो आप वेट लिफ्ट करते हैं उसका इफ़ेक्ट सारे जोड़ों में होता है, सारी हड्डियों में होता है। तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है बैक एक के लिए भी। तो ये बड़ी अहम चीज़ें, बहुत मुख्तसर चीज़ें हैं। ये नहीं कि आप इसके बगैर रह नहीं सकते, ये नहीं कि आप डेली रूटीन एक्टिविटी इनके साथ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ज़मीन से चीज़ उठानी आप बैठ के भी उठा सकते हैं, आप झुक के भी उठा सकते हैं, तो बैठ के उठाएं। बैठना तो है आपने चेयर पे, आप टेक के बगैर भी बैठ सकते हैं, टेक लगा के भी बैठ सकते हैं।
लेकिन ये चीज़ें आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी को, आपके वर्क को अफेक्ट नहीं करती है। ये जस्ट आपने हैबिट बनानी है, आदत बनानी है, क्योंकि आदत बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये आपने आदत बनानी है। जैसे हमने बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी किए हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन ट्रीटमेंट। तो जब आप प्रिवेंट करते हैं चीज़ों को तो आप प्रॉब्लम से बच जाते हैं। तो इसलिए ये मुख्तसर चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें, अपनी लाइफ को, अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी को इस तरह मॉडिफाई करें, इस तरह एडजस्ट करें कि आप प्रॉब्लम से बच जाएँ। प्रॉब्लम से पहले एहतियात करें। आप अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है या फर्दर डिस्कशन करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।